गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कुछ सवाल जो कि अंक प्लस के यूट्यूब चैनल का ये पहला वीडियो होगा रीजनिंग का। हम लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, थ्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द वर्ड डेट इज डिफरेंट। क्या कहता है कि तीन जो वर्ड हैं वो एक जैसे हैं, जबकि एक कोई जो है वो अलग है। तो आपको डिफरेंट वाले को फाइंड आउट करना है। सारंगी, टेलीफोन, सैक्सोफोन और जाइलोफोन। इन चारों में से आप देखिए, टेलीफोन हमारे कॉल करने के लिए ज़रूरी है। बाकी सारंगी, सैक्सोफोन और जाइलोफोन ये तीनों कहीं न कहीं म्यूजिक से रिलेटेड है, जबकि टेलीफोन जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर मूव करेंगे। सेकंड ऑप्शन कहता है, आइडेंटिफाई द फिगर इन द गिवन ऑप्शंस which when put in the place of question mark will logically complete the series। अब क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा आना चाहिए? तो आप सबसे पहले एरो को देखिएगा। जो तीर का निशान बना हुआ है, सबसे पहले नॉर्थ बना हुआ है, फिर ईस्ट आया, फिर साउथ आया, फिर वेस्ट गया, फिर अगला जो होगा वो नॉर्थ होगा। तो आप ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को पहले कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 कटा, 4 कटा। अब बच गया ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 और 2 में से कौन सा होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एरो तो जो है, जो तीर जो है वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब हमें ट्रायंगल को देखना है, जो ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिकोण जो बना हुआ है। जब हम उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले दो जो बॉक्स है उनमें ट्रायंगल एक का ऊपर साइड फेस है, एक का नीचे साइड फेस है। फिर सेकंड सॉरी फिर थर्ड नंबर पे आएंगे तो फेस नीचे किया, फिर फेस ऊपर किया। तो अब हमको लगेगा कि फेस का रोटेशन जो हो रहा है, वो फेस का रोटेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, ट्रायंगल ऊपर की ओर डायरेक्ट कर रहा है और तीर भी ऊपर की ओर डायरेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं? एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब था कि आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से देखिए, पहले और दूसरे में क्या समानता है, पहले और तीसरे में क्या समानता है। तीर का डायरेक्शन यदि नॉर्थ में है तो ट्रायंगल भी नॉर्थ की साइड की ओर है। तीर का डायरेक्शन यदि साउथ में है तो ट्रायंगल भी साउथ की ओर किया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगला जो वाट के जगह पे, जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा, वहां तीर का डायरेक्शन यदि नॉर्थ में होगा तो ट्रायंगल भी नॉर्थ की ओर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़े से अलग तरीके से दिया हुआ है। डायग्राम आप देखिए। सबसे पहले में आप देखिए, एक सर्कल है, एक सी है और एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर वहां से हटा, आया ट्रायंगल। सर्कल है, सी है और ट्रायंगल भी है। अब वो ट्रायंगल और सर्कल तो आपका आगे बढ़ गया, लेकिन सी कट गया। और सी जो कटा उसके जगह पे एक क्या आया, एक छोटा सा आया, अंडाकार ओवम शेप का सर्कल ही आया है। फिर आगे बढ़िए तो देखिए, ट्रायंगल रहा, ओवम के शेप का रहा, लेकिन जो सर्कल था वो सर्कल हट गया। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, कोई भी चीज आपको दो, केवल सी को छोड़ करके, सी एक्चुअली पहला से आया है तो सी 2 बार आया है। बाकी कोई भी चीज आपको 3 बार रिपीटेशन होता हुआ दिख रहा है, फोर्थ में रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। जैसे सर्कल पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में गायब हो गया।
ट्रायंगल दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में है, पांचवें में गायब हो गया। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि एक ओवम शेप का जो सर्कल है, अंडा के शेप का जो सर्कल है, वो तीसरा में रहेगा, चौथा में रहेगा, पांचवा में रहेगा, छठा में गायब हो जाएगा। तो छठा पोजीशन पे आपको क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, और वो ओवम के जगह पे कुछ और नया चीज आना चाहिए। तो इज इक्वल टू होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और ओवम के जगह पे कुछ नया चीज होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी तो हम पहले छांट देंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्किल जो है वो सर्किल पहले भी फिगर में आ चुका है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखेंगे, एक्स है, अंडा वाला है, और एस है। अभी अभी हमने आपको बताया कि अंडा 3 बार रिपीटेशन हो चुका है, तो फोर्थ में अंडा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को भी हम लोग हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग आते हैं, एक्स, एस और इज इक्वल टू। तो अभी हमने कहा था कि ऑप्शन नंबर ए भी तो छट गया। ऑप्शन नंबर ए में भी क्या है, एस है, इज इक्वल टू है, और अंडा है। अभी अभी हमने आपको क्या बताया, अंडा 3 बार रिपीटेशन हो चुका है, इसलिए अंडा नहीं रहेगा। मतलब नया जो भी सिंबल बनेगा उस पे एक्स होना चाहिए और इज इक्वल टू होना चाहिए। और एक्स और इज इक्वल टू वाला सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन नंबर बी और दूसरा ऑप्शन नंबर डी। तो ए और सी तो छट गया। ऑप्शन नंबर बी में एक नया सिंबल देखने को मिल रहा है, एस। और ऑप्शन नंबर डी जो है, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, उसमें एक सर्कल दिख रहा है जो कि पहले से आ चुका है। तो सर्कल का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड ऑप्शन, यानी कि एस इज इक्वल टू और एक्स वाला हम लोग ऑप्शन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, बाय इंटरचेंजिंग विच टू साइन द गिवन इक्वेशन विल बी करेक्ट। आप इसको यदि कैलकुलेट करके देखिएगा, तो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आप जान ही रहे होंगे, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू यदि आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इंटरचेंज आपको करना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन वाला। जहाँ डिवाइडेड बाय का ऑप्शन है, जहाँ भागा का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको माइनस करना है। और जहाँ माइनस का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको भागा देना है। तो भाग और माइनस को यदि इंटरचेंज कर दें, मतलब 2 - 7 भागा 13 जो है, उसको 2/7 -13 यदि आप करते हैं, तो आपका सही जवाब आता है 41। इसी प्रकार हमने आपको हिंदी भी पढ़ाया है। आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज, बहुत ही रेगुलर बने हुए वीडियोज अवेलेबल हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 लाभदायक होगा। आप बिल्कुल चैनल को विजिट करें, और यहाँ बहुत सारे वीडियोज जो बने हुए हैं, उन सारे वीडियोज को आप देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। 3 students are given followed by 3 conclusion। उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, 10 मिनट में ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सीधा बात है कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 3 कंक्लूजन भी दिया हुआ है। सम टीचर आर साइंटिस्ट, आप गोल कर सकते हैं यदि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, किताब और कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं, तो आप अपने कॉपी में एक गोला बना सकते हैं। और ये जो गोला बनेगा, सम टीचर आर साइंटिस्ट, आपको बनाना है साइंटिस्ट के लिए पूरा कंप्लीट गोला बनाना है। उसमें कुछ टीचर्स को ऐड करना है और कुछ टीचर को बाहर रखना है। ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बिल्कुल ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। अगली वीडियोज में जब भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम ला के रखेंगे। एक्चुअली हमारे पास पेन टैब अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मैं आपको ऑन स्क्रीन बता नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो मैं पेन टैब ले लूँगा, और पेन टैब लेने के बाद मैं ऑन स्क्रीन आपको इसका आंसर सॉल्यूशन बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये तीनों के तीनों कंक्लूजन ये फॉलो करते हैं, और हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ मूव करेंगे, ऑल कंक्लूजन फॉलोज। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है डैशबोर्ड का, और डाइस का, सॉरी, डाइस का डायग्राम दिया हुआ है।
और इस डाइस के डायग्राम में पूछ रहा है कि जो यूरो का साइन है, यूरो का जो साइन है उसके ऑपोजिट में क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, यूरो के ऑपोजिट में आपको डॉलर जाता हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या है कि आप सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन को देखिए, सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन को देखिए। तो सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन में से आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि सेकंड ऑप्शन में भी परसेंटेज आपको सामने दिख रहा है और यूरो आपको एक साइड में दिख रहा है। यदि इसी चीज को हम पलट दें, इसी चीज को हम, ये जो डाइस है मेरा, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो एट द रेट है उसको जमीन की तरफ कर दें, तो यही जो पलट दें एकदम 360 सॉरी 180 डिग्री एंगल में इसको यदि पलट देते हैं तो हमारा परसेंटेज तो वही का वही रहेगा। एट द रेट जो सबसे ऊपर में गया है वो एट द रेट एकदम नीचे हो जाएगा। और एट द रेट अभी जिस जगह पे है उस जगह पे देखिए थर्ड वाले डायग्राम में आपको वाई यानी कि यूरो, सॉरी, ये किसका सिंबल है, चाइना का है, येबेन, येबेन का सिंबल है शायद। ये जो भी है, मतलब वाई वाला सिंबल जो है वो आपको दिख रहा है एट द रेट के जस्ट ऑपोजिट में जाता हुआ। परसेंटेज अपनी जगह पे है। और डॉलर के जस्ट ऑपोजिट में जाता हुआ यूरो दिख रहा है। और इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर डी की का चुनाव करेंगे, जो कि यूरो के जस्ट अपोजिट में डॉलर बनता हुआ दिख रहा है। डाइस को जस्ट 180 डिग्री यदि आप चेंज करते हैं तो आपको यूरो के जस्ट अपोजिट में डॉलर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कहा, आपको देखना है, EXPLAIN को हम लोग लिखते हैं AEILNPX। मेडिकल को लिखते हैं AEICDLM। तो प्राइवेसी को हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे आप एक स्पेशल बात गौर कीजिएगा, पहला और तीसरा में यानी कि एक्सप्लेन और मेडिकल में आप देखिए, एक्सप्लेन भी 7 लेटर के हैं, मेडिकल भी 7 लेटर के हैं, प्राइवेसी भी 7 लेटर का ही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई वेरिएशन आपको होता हुआ दिख रहा है। तो EXP को अलग कीजिए, LAIN को अलग कीजिए। एक 3 लेटर का एक वर्ड बनाइए EXP और 4 लेटर का एक वर्ड बनाइए LAIN। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 4 लेटर का वर्ड है LAIN, उसका सेकेंड लेटर से आपका ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 4 लेटर वाला फर्स्ट नहीं सेकेंड, उसके बाद 3 लेटर वाला फर्स्ट, A E, फिर उसके बाद I, उसके बाद X, कुछ इसी तरह करके आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं और सीक्वेंस बना करके आप जब देखेंगे तो आप प्राइवेसी को AICPRVY में लिखते हुए पाएंगे। AFKQ इज रिलेटेड टू BELR। यहाँ पे देखिए A के बाद जस्ट आया है B, और F से मतलब एक में प्लस हुआ है, एक A के बाद बी आया है, एक प्लस हुआ है। दूसरे में एफ से पहले वाला ई आया है, एक माइनस हुआ है। उसके बाद के बाद एल आता है, एक प्लस हुआ है। और क्यू के बाद आर आता है, एक प्लस हुआ है। मतलब कि 4 लेटर के जो वर्ड हैं AFKQ, उनमें ए प्लस किया है, एफ माइनस किया है, के और क्यू दोनों प्लस किया है। आप आगे बढ़िए, इसी तरह सेम वे में आपको आई के बाद जे आता हुआ दिखेगा, और क्यू से एक माइनस होकर के पी दिखेगा, डब्ल्यू के बाद एक प्लस होता हुआ एक्स दिखेगा, वाई के बाद भी प्लस होता हुआ जेड दिखेगा। उसी प्रकार हम CMSU में सी में से यदि प्लस करते हैं तो डी आता है, एम में से माइनस करते हैं तो एल आता है, एस में प्लस करते हैं तो टी आता है, और यू में प्लस करते हैं तो भी आता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक ठाक समझ आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हमारे यूट्यूब वीडियोज के सारे PDF
आपको वहीं पे मिलेंगे। और यदि आपको कुछ एडिशनल पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें और प्ले स्टोर के माध्यम से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यदि एंड्रॉयड सॉरी आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर के माध्यम से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। 81, 94, 120, 159 और और 211। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई एक चीज बढ़ता हुआ दिख रहा है। गैप देखिए, गैप 81 प्लस 13 94, 94 प्लस 26 120, 120 प्लस 39 159, 159 प्लस 52 159 प्लस 52। मतलब कि आपको 13 का टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। देखिए देखिए जोर से थोड़ा गौर से देखिए। 81 प्लस 13, उसके बाद 94 प्लस 26, 120 प्लस 39, 159 प्लस 52 और 211 प्लस 65। 211 प्लस 65 कितना होता है? 13 इंटू 5। तो 13 का एक टेबल आपको दिख रहा होगा और 13 के टेबल में 211 गुना 65 यदि आप करते हैं तो 276। ऑप्शन नंबर सी। सेम 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 यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। 342 में से 365 में से 342 को यदि माइनस करते हैं तो 23 लेस होगा। 388 में से 365 को ले माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक सेम नंबर आपका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 342 में भी 23 ऐड करेंगे तो 365 आएगा। 365 में भी 23 ऐड करें, 23 ऐड किए, 388 आएगा। 388 में भी 23 ऐड करेंगे तो 411 आएगा। 411 में 23 ऐड करेंगे तो 434 आएगा। 434 में 23 ऐड करेंगे तो 457 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 411। आप दिए गए क्यूआर कोड से हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए। वेबसाइट के माध्यम से आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेस पता चलेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और 2026 आपके लिए एक सफलता का साल साबित होगा। धन्यवाद।